इसको समझे बगैर किसी जज ने या ब्यूरोक्रेसी का या जुडिशरी का अपना एक स्वभाव होता है कि वो पावर खींचने की कोशिश करती है, ताकत अर्जित करने की कोशिश करती है। आज अफगानिस्तान का क्या हाल है, उसको ही देखने की जरूरत नहीं है। उसके ध्यान में ये बात नहीं है कि अभी 30 साल नहीं हुए कश्मीर से निकले हुए। पाकिस्तान जिसको हम आज ऐसी भयानक स्थिति में पाते हैं, जो हमें लगातार कष्ट दे रहा है सारी दुनिया में, इस आतंक का केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक ये सब बना हुआ है। ये सारे क्षेत्र कभी बहुत शांत क्षेत्र थे, क्यों बिगड़े? आपको अपने कानून के साथ साथ इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखना चाहिए। भारत को बदलने के लिए 1300 वर्षों से जिहाद चल रहा है, ग़ज़वा हिंद चल रहा है। इस ग़ज़वा हिंद से निपटने के लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं? कोई भी कार्य हो रहा है, आपके सामने कोई केस आता है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। ये जो संविधान बनकर आपके हाथ में आया है, जिसके आधार पर हम फैसले ले रहे हैं, ये संविधान तभी तक कारागर है जब तक हिंदू बहुल भारत है। जय हिंद राष्ट्र। एक बड़ी खराब सूचना है। मध्य प्रदेश में कोर्ट ने आर्य समाज की शुद्धियों को ये कह के क्रिटिसाइज किया है कि वो मैरिज ब्यूरो बना हुआ है, और इस पर चिंता जाहिर करने का विषय है, अखबारों में भी आया है। एक तो ये समझना चाहिए कि आर्य समाज है क्या। इसको समझे बगैर किसी जज ने या ब्यूरोक्रेसी का या जुडिशरी का अपना एक स्वभाव होता है कि वो पावर खींचने की कोशिश करती है, ताकत अर्जित करने की कोशिश करती है। ऊट-पटांग आदेश, पाकिस्तान का जो स्टेट का फेलियर है उसका बड़ा कारण वहां जुडिशरी की बेलगाम महत्वाकांक्षा है। जिस जज के सामने ये विषय आया था, मजिस्ट्रेट या कौन था, कि किसी मुस्लिम लड़की ने शुद्धि करा के, धर्म बदल के और फिर किसी हिंदू से विवाह किया, उसकी दृष्टि में ये बात है ही नहीं कि ये भारत कितना बड़ा था और इस्लाम ने कितना इससे हिस्सा छीन लिया। महमूद गजनवी के समय में उसका कोर्ट का हिस्टोरियन लिखता है कि कुछ 100 लोग अफगानिस्तान में मुसलमान बने थे। आज अफगानिस्तान का क्या हाल है, उसको ये देखने की जरूरत नहीं है। उसके ध्यान में ये बात नहीं है कि अभी 30 साल नहीं हुए कश्मीर से निकले हुए। इसी तरह से तो हिंदू वापसी करेंगे कि नहीं? अपने आप को स्थिर करने के लिए अपनी संख्या घट रही है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ कि वहां हिंदुओं की संख्या घटी और फिर इस्लाम ने उनको निकाल बाहर किया। तो इस पर कोई प्रतिक्रिया हिंदुओं की तरफ से आएगी कि नहीं? ये एक सहज स्वाभाविक चीज है, और वो प्रतिक्रिया ये है कि हिंदू अपनी संपत्ति को, अपनी स्त्रियों को, अपनी भूमि को वापस लेने की कोशिश करें। उसमें एक इस्लामी भगवती ने इस्लाम को तिलांजलि दी और शुद्धि कराकर हिंदू से विवाह किया। इस पर कोर्ट के एक नासमझ जज का ये स्टेटमेंट आता है कि ये मैरिज ब्यूरो बना हुआ है। जानकारी के लिए निवेदन करता चलूं, ब्रिटिश पीरियड में ये मुकदमा भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होकर प्रिवी काउंसिल तक, लंदन तक गया था। भारत में शुद्धि का अधिकार आर्य समाज और हिंदू महासभा को है, कानूनी पक्ष है। मगर अब इसके रिकॉर्ड, ये 1935-40 का मामला है। उनके सारे रिकॉर्ड, उनके केस हिस्ट्री, किसके साथ हुआ, कब फैसला हुआ, यानी 60-70 साल पुरानी सब चीजें हैं। तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, किसके पास इस सब के रिकॉर्ड होंगे? मगर वहां जो बैठा हुआ एक जज है, उसको ये सब चाहिए। उसके सामने एक आदमी अपना जीवन इसी काम में लगा दे, इसमें घुस जाए और ढूंढ फिर सब लेकर आए। इससे होगा क्या? क्या मिलेगा? उसको नहीं पता कि जो कश्मीर में हुआ वो मध्य प्रदेश के गांवों में, शहरों में भी होगा। चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि वहां नहीं चल रहा। मुझे एक ध्यान पड़ता है वाकया है नोएडा का। हम लोग यहाँ एक बड़ी सोसाइटी म्यूजिक की, क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम करते थे। पार्क में, एक पार्क है उसमें, मानसरोवर पार्क, उसमें हमारे प्रोग्राम होते थे, सुर दरवाजे पर इस नाम से। तो हमारे जो सीनियर्स थे, कुछ हमारे जो स्नेह करते थे हमसे, उन्होंने कहा कि एक नई सिटी मजिस्ट्रेट आई है, उसको निमंत्रण देकर आइए। होता क्या है कि जो आईएएस बनते हैं उन्हें शुरुआती ट्रेनिंग के लिए कहीं पर एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, फिर बाद में वो वहां से एडीएम बनेंगे और सीडीओ वगैरह बन के और फिर डीएम और फिर आगे के। मैं साहब निमंत्रण देने पहुंचा,
ध्यान रहे, ये पार्क, जिस पार्क में म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, ये नोएडा अथॉरिटी का पार्क था। नोएडा अथॉरिटी ही हमको फंड देती थी, कुछ हम जुटाते थे, कुछ वो करती थी, बल्कि हम ज्यादा जुटाते थे, अथॉरिटी तो बेसिक चीजें दे देती थी हमको। मैं निमंत्रण लेकर पहुंचा तो उसने कार्ड देखा और सबसे पहले पूछा कि आपके पास परमिशन कहाँ है। मैं चौंक गया, काहे परमिशन? बोले ये पार्क में प्रोग्राम करने की परमिशन आपको मुझसे लेनी चाहिए। ध्यान रहे, परसों प्रोग्राम है, हरिप्रसाद चौरसिया जी बजाने बांसुरी वादन के लिए आ रहे हैं। आज दोपहर 11 बजे मैं उसके पास पहुंचा हूं, उसने मुझसे कहा प्रोग्राम परमिशन कहाँ है? शाम मेरे तो मतलब काटो खून नहीं कि एक खामखा गली पड़ गई, आफत आपको परमिशन लाके देनी होगी, अन्यथा मैं इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दूंगी। मैं साहब तुरंत वहां से उठ के निकला, वो चीखती पुकारती रह गई पीछे से, मैं सीधे वहां से निकला, गाड़ी में बैठा, अथॉरिटी आया, अथॉरिटी में अधिकारियों से बात की, पेपर्स निकलवाने की सारी प्रोसेस शुरू की। अगले दिन, यानी एक दिन रह गया है प्रोग्राम में, चौरसिया जी को कल सुबह फ्लाइट पे लेना है, और आज के अखबार में एक छोटी सी कि वो प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। मानसरोवर पार्क अथॉरिटी का पार्क, अथॉरिटी फंड देने वाली, उसमें उसने टांग डाल दी। खैर वो पेपर्स मिले तो उसके बाद में उसके पास लेके पहुंचा तो उसके चेहरे पर उसकी बाँछें खिली हुई थी, एक आधिपत्य का भाव कि मेरे सामने नतमस्तक हो गए। और मैं, जिन सज्जन ने मुझसे कहा था कार्ड देने को, मैं उन पे लानते भेजता हुआ उसके पास पहुंचा और मैंने उससे कहा ये रही परमिशन। तो उसने कहा ठीक है, अब आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने कहा प्रोग्राम में आइएगा मत, मैं मंजूरी जिसके लिए मैं आपके पास आया था आपको निमंत्रित करने, वो वापस ले रहा हूँ। वो और उसका सारा स्टाफ दिल मिला गया, कहा हाँ जी मैं वापस ले रहा हूँ, आप प्रोग्राम में आमंत्रित नहीं है, ये सार्वजनिक प्रोग्राम है, आप मेरी जो निजी निमंत्रण था उसको रद्द करता हूँ। मैं और इससे भी कुछ कर नहीं सकता था। सोसाइटी को उल्टा टांग दिया उसने, 24 घंटे में हमारी ऐसी तैसी हो गई, अखबार में जो भी निकल गया कि प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है, मगर उसको अपने आधिपत्य को साबित करना था, पावर ग्रैब करनी थी, दिखाना था कि मैं सिटी मजिस्ट्रेट हूं और मैं इस सिटी की। ये तब है जब हमारे जो सोसाइटी थी उसके संरक्षकों में यूपी कैडर के ऑफिसर्स में जो सीनियर मोस्ट लोग थे, गोपी अरोड़ा साहब, ब्रजेंद्र साय साहब, ब्रजेश कुमार जैसे जो लोग चेयरमैन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस केंद्र में और बड़े बड़े पदों पर रहे हुए लोग, वो सारे मौजूद हैं। उसके बावजूद एक सिटी मजिस्ट्रेट नाम उल्टा टांग दिया। तो किसी भी विषय को करने से जाहिर है कि इस तरह की हरकतों के बाद हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे, लगेगा कि यार हम कहाँ किस चक्कर पड़ गए, हम क्यों कर रहे हैं। एक आर्य समाजी शुद्ध ही कोई बड़ा डेंट नहीं डालता, 20 करोड़ों का समाज है, उसमें से अगर एक या दो भगवती ने शुद्धि करा ली और अपना किसी इस्लामी से विवाह कर लिया तो उस पर उसका कमेंट आता है मजिस्ट्रेट का, जज का, क्योंकि ये दोस्त पर मुकदमा गया है कि मैरिज ब्यूरो बना रखा है। भाई तेरे क्यों मिर्चें लग रही है? मैरिज ब्यूरो ये वस्तुतः हिंदुओं को रिटेलिएशन है, हिंदू प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि उनके साथ लगातार हो रहा है। लव जिहाद के केस सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, हाई कोर्ट ने लिए हैं, केरल के हाई कोर्ट ने कहा है कि लव जिहाद हो रहा है। इससे हम निपटेंगे कि नहीं? एक बड़ा आदमी ध्यान, मतलब समझ में नहीं आता, ये जो जुडिशरी यहां काम करे, ये लाहौर में भी थी, कराची में भी थी, भारत की जुडिशरी थी, क्या हुआ? निकल गया वो सारा क्षेत्र। भारत को बदलने के लिए 1300 वर्षों से जिहाद चल रहा है, ग़ज़वा हिंद चल रहा है। इस ग़ज़वा हिंद से निपटने के लिए हम कुछ करेंगे कि नहीं? कोई भी कार्य हो रहा है, आपके सामने कोई केस आता है तो कृपया इसका ध्यान रखें, ये जो संविधान बनकर आपके हाथ में आया है, जिसके आधार पर हम फैसले ले रहे हैं, ये संविधान तभी तक कारागर है जब तक हिंदू बहुल भारत है। भारत के जिस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, वहां इस कानून की कोई औकात नहीं है, वहां कोई मजिस्ट्रेट, कोई जुडिशरी, कोई ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं चलती। अफगानिस्तान जैसा आज है, बहुत शांतिप्रिय बुद्ध विहारों का देश था, यहाँ लोग साधना करते थे। पाकिस्तान जिसको हम आज ऐसी भयानक स्थिति में पाते हैं, जो हमें लगातार कष्ट दे रहा है सारी दुनिया में, आतंक का केंद्र अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ये सब बना हुआ है। ये सारे क्षेत्र कभी बहुत शांत क्षेत्र थे, क्यों बिगड़े? आपको अपने कानून के साथ साथ इसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखना चाहिए। बड़ी गंभीर बात है ये।
अगर आप इसकी चिंता नहीं करते तो ये तय समझिए कि ये आँच हम सब तक तो आ ही रही है, आप भी सुरक्षित नहीं रहने वाले। अंत में एक छोटा-सा निवेदन, प्रार्थना, यूट्यूब चैनल दुबे चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और यदि आपके मन में कुछ सहयोग करने की इच्छा है तो कृपा करें। इसका ज्ञात और खाते का विवरण सारा उपलब्ध है। जय हिंद राष्ट्र।